राजस्थान के अंदर एक कदीमी जामिया मस्जिद को आग लगाकर जो है वो फिलहाल के तौर के ऊपर जला दिया गया है। और ये आग लगाने का जो मसला है, इसमें सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का लीडर इन्वॉल्व है। ये इतला निकल कर आ रही है कि राजस्थान के अंदर एक कदीमी जामिया मस्जिद जो कई हज़ारों साल पुरानी थी और जो राजस्थान की खूबसूरती में चार चांद लगाती थी, उस जामिया मस्जिद को जो है वो कुछ चंद अनासरों ने जो है वो आग लगाकर जला दिया। हालांकि इस जामिया मस्जिद के जो फ्रंट के दो लोहे के गेट हैं उन्हें तोड़ा गया। उसके बाद जामिया मस्जिद के अंदर जो है वो आग लगाई गई और उस आग की वजह से जामिया मस्जिद का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। टोटल 14 लोग मुलव्वज़ हैं इस अपराध में, जिसमें कि अभी तक एक बीजेपी का नेता है जिसे गिरफ्तार नहीं किया है और मैन मास्टरमाइंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया जा रहा है, जिसने इस पूरे एपिसोड को करवाने में साजिश की है और कोशिशें की गई हैं। हालांकि ये राजस्थान के अंदर कोई नई बात नहीं है। इससे पहले हाजियों की बस के ऊपर भी अटैक हुआ था, जिसमें लगभग कई सारे हाजी जो हैं उन्हें बुरी तरीके से पीटा था, उनकी गाड़ी की तोड़। इंग्लिश बूस्टर में खास क्या है? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पर मुबनी उर्दू और कश्मीर तर्जुमे के साथ साथ एक कन्वर्सेशन किताब है। बच्चों को रटा लगा कर याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि इंस्ट्रक्शन से ही उनकी स्पीकिंग एबिलिटी बूस्ट होती है। इसमें वही कंटेंट है जिसका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। कलर प्रिंटिंग के साथ साथ 3 जुबानों में ग्रामर है। अगर आप इस किताब को मंगवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर राब्ता करें। फोड़ की थी और जिसमें कि कई सारे हाजी जो हैं वो शदीद तौर पे ज़ख्मी भी हो गए थे। ये दूसरा इंसिडेंट है राजस्थान के अंदर जहां पे एक कदीमी जामिया मस्जिद को जला दिया गया है। बड़े दुख और अफसोस की बात है कि बीजेपी की सरकार के अंदर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ को, मुसलमानों की इबादत गाहों को, मुसलमान हाजियों को मारा जाता है, पीटा जाता है और उन पर जुल्म व जबर किया जाता है। क्या मोदी जी के पॉलिसीज़ के अंदर या भारतीय जनता गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर क्या मुसलमानों की जानों की सुरक्षा नहीं है? क्या मुसलमानों की इबादत गाहों की सुरक्षा नहीं है? मुसलमानों की वो इबादत गाहें जो हज़ारों साल पुरानी हैं, उन इबादत गाहों को आज जलाया जा रहा है और उन इबादत गाहों को जलाने में जो है वो बीजेपी के लीडरों का रोल है। और हालांकि 14 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पे एफआईआर लगी है, लेकिन अभी तक गुलाटी नामी जो ये बीजेपी का लीडर है, इस पे अभी तक कोई भी एफआईआर नहीं लगी है। और एफआईआर ना लगने की वजह से ये शरेआम घूम रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। और राजस्थान के अंदर जहाँ पे ये जामिया मस्जिद थी और जो इसका इलाका था जहाँ पे हिंदू मुसलमान एक साथ में रहते थे, आज वो तमाम लोग मुसीबत में है, तकलीफ में, परेशानी में है। वहाँ के जो लोकल हिंदू भाई हैं वो ये कहते हैं कि जिस शख्स ने भी ये किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे मुसलमान भाइयों के साथ एक पुराना रिश्ता था, लेकिन आज हमारे इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 2024 के इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है और वोट डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और जो यहाँ पे मुसलमान हैं उनके वोटों को भी तोड़ने की कोशिश और साजिश की जा रही है। इस तरीके की बात भी जो है वहाँ के लोकल लोगों ने बताई। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ऐसे कई सारे वाक़यात जो हैं वो पेश आए हैं। कई सारे मुकामात पे मुसलमान नौजवानों को पीटा जाता है, ये ज़ोर और ज़बरदस्ती उनसे जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की जाती है। कई सारे मुकामात के ऊपर हाजियों की बसों पर अटैक किया जाता है, कई सारे मुकामात पे इबादत गाहों के ऊपर अटैक किया जाता है और आज राजस्थान के अंदर एक मस्जिद पे भी अटैक हुआ है जो नाकाबिले कबूल है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या एक मुसलमान हिंदुस्तान के देश के अंदर सुरक्षित नहीं है? क्या इस देश के अंदर एक मुसलमान की इबादत गाह सुरक्षित नहीं है? क्या इस देश के अंदर एक मुसलमान की इबादत गाह के साथ साथ उसकी वो पुरानी वो इबादत गाह जिसके साथ उसके जज्बात, जिसके साथ उसकी उम्मीदें और जिसमें जाके वो अपनी इबादत करता था, क्या वो भी आज के डेट में सुरक्षित नहीं है? तो कई सारे अहम तरीन सवालात हैं नाज़रीन किराम। लेकिन उससे पहले दुख और अफसोस की बात यह है कि जो ये वाक़यात पेश आते हैं ये दिल को छल्ली छल्ली कर देते हैं और इस तरीके के एपिसोड्स में हमेशा जो है वो बीजेपी के नेता लोग भी कई बार जो है वो मुलव्विस पाए जाते हैं। फ़िलहाल के तौर के ऊपर राजस्थान की सरकार से ये अर्ज़ है कि वहाँ पे जो है वो सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी अपराधी हैं उन्हें सख्त सज़ा दी जाए और जो एक्यूज़ड है बीजेपी का नेता, इसके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ख़ास रिपोर्ट डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल के साथ।